कागज का टुकड़ा क्या धीर बधाएगा। हे उद्धव, ये आंखें तो श्याम के दर्शन की इतनी प्यासी हैं जो भगवान के मिल जाने पर भी मनचाही तसल्ली नहीं मिल सकती, तो ये कागज का टुकड़ा क्या धैर्य धारण कराएगा। क्षमा कीजियो श्याम को वे हैं बिल्कुल लाचार, तुम्हें पता है श्याम को प्रेम मात्र आधार। भगवान को माफ कीजिए, आने में असमर्थ हैं। तुम्हारे लिए लिखा है कि लड़कियां सब योगिन बन के रहें। जो ये सुना कि योगिन बन के रहें, तो विशाखा नाम की लड़की चली गई है। उधर इधर आओ। अरे हम तो वैसे भी योगिन हैं, लेकिन एक प्रश्न का उत्तर चाहिए तुमसे। क्या वो भगवान कन्हैया अपने आप को क्या समझने लगे? क्या भूल गए हैं गुलचा खाना, या चोरी करना छोड़ दिया? इस प्रेम दीवानी भोली सी राधा से रिश्ता तोड़ दिया। उद्धव बोले, बहनाओ मेरी बात सुनो। जिन्हें तुम लड़का समझती नहीं, जिन्हें तुम अपने पीछे घुमाती नहीं, ये तुम्हारी किस्मत है, पूर्व जन्म की तपस्या का फल है। ये वही है जिनके दर्शन करने के लिए महात्मा हजारों साल भजन करते करते मर गए, लेकिन इनके दर्शन नहीं हुए। और वो तीनों लोगों के नाथ तुम्हारे कब्जा में रहे, तुम्हारे पीछे घूमे हैं। ये तुम्हारी किस्मत है। राधा बोली, क्या कहा? वो अवतारी है। हाँ, कोई ऐसा मूर्ख नहीं होगा जो घर आया नाग न पूजे और बाबी पूजने जाए। उद्धव इंसान है, चाहे भगवान है, लेकिन हमने तो उन्हें कुछ और माना है। क्या माना है? तो राधा बोली है कि दुनिया के लोग कहें कुछ भी, हम एक धारणा धारे हैं। पर हमको प्रीतम प्यारे अगर हो सके तो सिर्फ एक बार हमें दर्शन दे जाएं, ये कहकर के राधा बिलख पड़ी। उद्धव के होश उड़ गए। क्षमा कीजिए बहन राधा, आज हम समझ गए अगर वो अवतारी हैं तो तुम भी भक्ति रूपी अवतारिण हो। हे राधा, तुम्हारी याद तो भगवान हमेशा करते रहते हैं। कभी कभी जब तुम्हारी बातों में फंस जाते हैं तो उन्हें ये भी ध्यान नहीं रहता कि हम बैठे कहाँ हैं। तुम्हारा ध्यान उन्हें बहुत रहता है और आएंगे, वो अवश्य आएंगे राधा, निश्चित आएंगे, क्योंकि भक्तों की भक्ति के अंदर बड़ी शक्ति होती है। आएंगे। जब कहा आएंगे, राधा प्रश्न कर बैठी, आए हैं कब बंसीवाल
सामने। टूटे सब सहारे मुरली मनोहर मेरे सामने। राधा बोली दुख तो इसी बात का है उद्धव, बचपन से साथ साथ रहे, खेले कूदे पले बढ़े, लेकिन मैंने उनसे कभी कुछ नहीं कहा। जाते समय सिर्फ इतना जब सवाल किया था कि तुम कब आओगे, तो उन्होंने कहा मैं परसों आएंगे। इस बात के अलावा भगवान से मैंने कछु न कही, मैंने कछु न कही, एक बात नहीं कही, जुदाई की पीड़ा फिर काहे को सही। बोली है राधा बड़ी बाधा है उद्धव, अरे वृंदावन की गलियन गलियन घूमे नंद दुलारे। वृंदावन की गलियन गलियन घूमे संग हमारे, कौन सी भूल बन गई हमसे रूठे बंसी वाले। मैंने कछु न कही है बात नहीं कही, जुदाई की पीड़ा फिर काहे को सही है। करके प्रेम बने निर्मोही ऐसे विपन बिहारी, हर करके प्रेम बने निर्मोही ऐसे विपन बिहारी। हर मात यशोदा घर में मिलके सबकी याद विसारी। मैंने कछु न कही एक बात नहीं कही, जुदाई की पीड़ा काहे को सही राधा बिलखती है, रोती है, उद्धव खड़े के खड़े रह गए। अंत में राधा से क्षमा मांगी गोपियों से कि हमें माफ कर दो। आज हम समझ गए कि भगवान को चाहने वाले कितने लोग पड़े हैं, हमें माफ कीजिए। अब हम जा रहे हैं, तुम्हारी खबर हम भगवान को सुनाएंगे। चल दिए उद्धव, लड़कियां सुस्त हो गईं। उद्धव ने कहा अब काहे को सुस्त हो, अब तो तुम्हारी हम खबर भगवान को सुनाएंगे। क्यों? अपने पास से विदा करते समय मगन होके चेहरा प्रसन्न करके भेजना चाहिए, उदास चेहरा करके नहीं भेजना चाहिए। लड़कियां बोली उद्धव आज तक तो ये आस लगी थी कि भगवान आएंगे, नहीं आए, थोड़ी देर तुम आ गए, अच्छा लगने लगा। अब तुम भी जा रहे हो, क्या दशा होगी हमारी आपके जाने के बाद। कि तारे गिने गिने के उद्धव रात कटे तीनों छू, करके
अंत में उद्धव वहां से प्रस्थान करते हैं। आ गए मुरलीधर के पास। वृंदावन का वृतांत कहानी सब कुछ उन्होंने बताया। वृंदावन की दशा सुन के कृष्ण के भी आंखों में आंसू आ गए। कृष्ण राधा की याद में, राधा कृष्ण की याद में व्याकुल है। जी का विवाह किसके साथ हुआ? बोले आनर्त के पुत्र थे रेवतक, और रेवतक की लड़की थी रेवती, और रेवती का जब स्वयंवर रचाया गया तो स्वयंवर को देखने के लिए बलराम भी गए। स्वयंवर किसे कहते हैं? स्वयंवर कहते हैं जो लड़की स्वयं अपने वर को चुने, लड़की खुद अपने पति की तलाश करे, उसे कहते हैं स्वयंवर। पहले के राजाओं का कुछ नियम था, इधर उधर से राजकुमारों को बुला लेते थे, लड़की को दिखाया जाता था, और लड़की को जो लड़का पसंद आया उसी के गर्दन में जयमाला डाल दी, उसी से शादी कर दी गई, बस हो गया स्वयंवर। इसे कहते थे स्वयंवर। और गंधर्व विवाह किसे कहते हैं कि उसने उसके साथ गंधर्व विवाह किया? गंधर्व विवाह उसे कहते हैं जिसे आज के जमाने में कहते हैं लव मैरिज, प्यार में शादी। जिसे आज के युग में कहते हैं लव मैरिज, उसे पहले कहते थे गंधर्व विवाह। तो स्वयंवर किया, बलराम भी स्वयंवर को देखने गए। लड़की ने सबको छोड़ करके बलराम के गर्दन में जयमाला डाल दी और बलराम से शादी हुई। रेवती को साथ लेकर के बलराम द्वारिका में आए। बलराम का विवाह तो रेवती से हुआ। अब आ जाओ कृष्ण की शादी देखें कि भगवान कन्हैया का पहला विवाह कहां से हुआ और किस तरह से हुआ। कुंदनपुर के एक राजा हुए जिनका नाम था भीष्मक। भीष्मक, इनके घर में एक लड़की थी जिसका नाम था रुक्मिणी। और जब रुक्मिणी बहुत छोटी थी, जब बचपन में थी, रुक्मिणी के दरवाजे से एक महात्मा जी कुछ गुनगुनाते हुए, कुछ गाते हुए निकल गए कि ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, और सौभाग्य है उन्हें हो दीदार कन्हैया का। ब्रजभूमि में हुआ है। जो रुक्मिणी ने सुना कि ब्रजभूमि में भगवान का अवतार हो गया है, तो सोचने लगी रुक्मिणी मन में, ये जीवन दिन व्यर्थ हो रहे हैं। कहाँ सो रहे हैं। बचपन में रुक्मिणी ने संकल्प कर लिया, मैं जब शादी करूंगी तो भगवान कृष्ण के साथ में, और अगर भगवान से शादी नहीं हुई तो मैं जीवन भर यूं ही बनी रहूंगी, उनकी भक्तन बन के गुजारूंगी, मगर शादी दूसरे से नहीं करूंगी। रुक्मिणी बचपन में चलते फिरते उठते सोते जागते कृष्ण का नाम उनके मुंह से निकलने लगा। धीरे धीरे आ गया वो दिन, रुक्मिणी जवान हो गई, शादी के लायक। और एक दिन रुक्मिणी की मां ने अपनी बेटी को देखा कि हमारी बेटी तो अब जवान है, विवाह के लायक है,
अरे क्यों नहीं, आज ही अपने पति को बुलाऊं।